Hey, hi everyone. I welcome you all in the video series. And the name of that video series is from 0 star to 5 star. अब हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ से क्वेरी अ लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स बिगिनिंग विद द वोवेल्स. ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को करने से पहले आई विल टेक यू ऑल थ्रू अ लिटिल थ्योरी पार्ट कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप एंड द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये रहा हल्का सा थ्योरी, हल्का सा वो. ठीक है, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन थ्योरी मच. जितना प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, उससे हमारा थ्योरी जो है ना वो थोड़ा सा बेटर क्लियर होगा. ठीक है, तो हम हल्का सा पढ़ लेंगे है क्या बेसिकली. अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज पॉपुलरली नोन एज regex इज अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू मैच पैटर्न्स. तो अगर हमें कोई ऐसा पैटर्न ढूंढना होता है डेटा में, उस केस में हम इसको यूज करेंगे. कैसा पैटर्न, ये बताओ कि नाम जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पैटर्न हो गया. नाम के बीच में ए एम आ रहा है, ये भी एक पैटर्न हो गया. नाम जो नेम है ना वो एंड हो रहा है डी से, ये भी एक पैटर्न हो गया. इस तरीके से जो है हमें अगर पैटर्न ढूंढना हो तो हम इस एक्सप्रेशन का, हम इस इनबिल्ट फंक्शन का यूज करेंगे जो कि हमें एसक्यूएल में मिलता है. ठीक है, इससे कुछ पॉइंट्स हैं. इट प्रोवाइड्स अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल पैटर्न मैच. ठीक है, सही है. फिर इसके बाद से हम देख सकते हैं लास्ट वाला, रेजेक्स इज नॉट केस सेंसिटिव. मतलब इसके अंदर आप ए डालो या कैपिटल ए डालो, अभी मैं बताऊंगा सिंटेक्स क्या होता है. राइट, अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ कि कैसे हमें यूज आएगा. ठीक है, सो मैंने ये माइस्क्यूएल खोल लिया है. अब सुनो, इसको आप यहाँ से माइनस करो, हटा दो. ठीक है, अब देखो सिंपल सा मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है एम्प्लॉइज. उसमें से एक टेबल है जिसका नाम है नेम. ठीक है, मैंने एम्प्लॉइज के नेम है उसमें, मैंने इसे रन करा दिया. ओ, रन नहीं हो रहा है बिकॉज मुझे यूज करना पड़ेगा. डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, मैंने यूज कर लिया. अब मैं इसे रन कराऊंगा. ठीक है, तो मेरे पास ये एम्प्लॉइज आ गए, असित, रमन, हिमांशु. अब मुझसे पूछा गया है कि यार तुम मुझे उन सारे एम्प्लॉय के नेम बताओ जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट. ठीक है, क्योंकि एक ही कॉलम है तो मैं स्टार कर देता हूँ, बात तो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं. किससे, नेम से. वेयर नेम, नेम में पैटर्न कैसा हो तो क्या लिखेंगे, रेज एक्सपी, रेगुलर एक्सप्रेशन. वेयर नेम, जिस कॉलम में पैटर्न ढूंढना होता है उसको लिखते हैं वेयर क्लॉज में, फिर लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन. वो कैसा हो पैटर्न, पैटर्न कुछ ऐसा हो कि वो किससे स्टार्ट हो रहा हो, वो ए से स्टार्ट हो रहा हो. राइट, कुछ इस तरीके से. तो ये जो साइन हम देख रहे हैं इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप साइन समझिए. साइन का मतलब ये है कि हमें जो है हमारा जो ढूंढना है वो ए से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, स्टार्टिंग के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं. राइट, तो इसे मैं रन करा दूंगा, तो इससे जो भी नेम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा होगा वो हमारा आ जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलम में. ठीक है, चलिए इसे रन कराते हैं. देखिए आ गया असित, अविनाश. तो केस सेंसिटिव मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ कैपिटल ए लिखोगे तब भी आंसर मेरा वही है. ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसका मतलब यही था जो फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ रखा था. राइट, तो ये पैटर्न ढूंढना था. अब हमें ढूंढना है कि यार वो ए से एंड हो, तो अब हम यहाँ पे डॉलर साइन लगा देंगे. राइट, देखिए डॉलर साइन में लगा दिया. अब ये बताएगा वो सारे जो ए से एंड होते हैं. देखो केवल एक ही नेम है सौम्या जो कि ए से एंड होता है. ठीक है, अब हमें यार मान लो ये चाहिए, इसको हम अपोजिट भी लिख सकते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर नेम नॉट. तो ये वो नाम दे देगा जिसके लास्ट में ए नहीं आ रहा हो. देखो, दिख रहा है इस तरीके से. तो इसको हम नॉट में भी यूज कर सकते हैं. राइट, अब हमें ऐसा यूज करना हो कि यार मल्टीपल केसेस हो, जैसे ए से स्टार्ट हो रहा हो, बी से स्टार्ट हो रहा हो, सी से स्टार्ट हो रहा हो. तो उस केस में हमें क्या करना है, मैं जैसे मान लीजिए मैं नॉट हटा देता हूं. ठीक है, अब हमें चाहिए यार ऐसा बताओ जो कि ए से स्टार्ट हो रहा हो, बी से स्टार्ट हो रहा हो और सी से स्टार्ट हो रहा हो. तो स्टार्ट है तो ये तो लगाना ही पड़ेगा. अब हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ए बी सी लिख देंगे, ए बी सी. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कुछ ऐसा. तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका मतलब तो क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग देखना है हमें, स्टार्ट किससे हो रहा है, किससे, ए से. ए से या तो बी से या तो सी से. ध्यान दीजिए यहाँ पे और होता है, ए से या तो बी से या तो सी से. राइट, ये वो चीज चेक करेगा. तो ये वो सारे नाम दे देगा जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं. रन कराते हैं इसे. सॉरी फॉर दिस. देखिए, तो असित आ गया, अविनाश आ गया. ठीक है,
ये वो सारे नेम है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बी से सी से कोई नेम ही नहीं है, तो क्या नाम है आप देख सकते हैं, तो वो वैल्यू नहीं देगा। मान लीजिए हमें देखना है जेड से भी, हमने जेड डाल दिया, ठीक है, जेड आ गया मेरे पास, ठीक है। ये देखिए, एक चीज ध्यान रखना है इसमें, आपको इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने गैप कर रखा था तो वो आंसर नहीं मिल रहा था, राइट। देखिए आंसर नहीं आ रहा है, तो आप इस साइन और इसके बीच में गैप मत रखिएगा, अदरवाइज यू विल द आंसर, यू विल नॉट गेट द आंसर, राइट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, मान लीजिए मुझे करना है कि यार ऐसे नेम दो जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रहे हो, तो ए ए आई ओ यू, ये क्या करेगा, या तो ए से हो, या तो ई से हो, या तो आई से हो, या तो ओ से हो, या तो यू से स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंबल ये वाला है, राइट। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। देखो, तो वो सारे नाम दे देगा जो ए से, ई से, आई से, क्योंकि मेरे ख्याल से ई से कोई नेम नहीं है, आई से कोई नेम नहीं है, ओ से क्यों, ओ से कोई नेम नहीं है। हमें चेक करना है, तो लेट अस चेक, यहाँ नोट लगा देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है। देख लो यहाँ पे ए ई आई ओ यू से कोई नाम ही नहीं है, इसी वजह से उसमें हम लोग को वो आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये काम करता है। अब हमें एंडिंग देखना है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डॉलर साइन, इससे हम एंडिंग देख पाएंगे। देख रहे, ए से एंड करे नाम और यू से एंड करे, तो इस तरीके से हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन काम करता है, ठीक है, राइट। सो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वाज कि इसे हम चैलेंज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा माई एसक्यूएल, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन पहले नहीं यूज करूंगा, मैं इसे बताऊंगा दो तरीके से। तो पहले मैं यूज करूंगा लाइक ऑपरेटर, ठीक है। तो हम करेंगे सेलेक्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया था शुरू में, कि हमें ऐसी सिटी बतानी है जो कि जो कि स्टार्ट हो रहा हो ए से, ई से, आई से, ओ से, या तो यू से, ठीक है। तो हम करेंगे सेलेक्ट सिटी, ठीक है। कहां से, फ्रॉम, स्टेशन, वेयर, सिटी, सिटी कैसा हो, कंडीशन किस पे, सिटी से, सिटी कैसा स्टार्ट हो रहा हो, उसका नेम किससे स्टार्ट हो रहा हो, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से। हम यूज करेंगे लाइक ऑपरेटर, वेयर सिटी लाइक, लाइक क्या होता है, कंपेयर करता है, क्या इस तरीके से होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा ये सिटी लाइक क्या, ए, और यहाँ पे परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या आ गया, ए मीन्स ये बता रहा है कि ए से स्टार्ट हो रहा है, परसेंटेज मीन्स कि ए के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, या ए भी हो जाए, ए भी खत्म हो जाए, वो भी इंक्लूड होगा इसमें, ए भी इंक्लूड होगा, ए बी सी भी इंक्लूड होगा। तो परसेंटेज मींस एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, एक नंबर, इससे एक के बाद एक नंबर हो, या दो नंबर हो, या तीन नंबर हो, ये सबको कवर कर लेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जिस जो ए से स्टार्ट हो रही, ठीक है। चाहे ए के बाद कुछ हो या ना हो, सब कवर हो जाएगा इसमें। तो ए तो हो गया, हमें और भी क्या चाहिए, हमें ई भी चाहिए, तो और लिख देंगे क्या, और सिटी लाइक व्हाट, ए ई, राइट। तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे, परसेंटेज, तो ये वो कवर कर लेगा जो ई से स्टार्ट हो रहा है। और सिटी लाइक ए ई आई, आई के बाद फिर परसेंटेज दे देंगे, राइट, ए ई आई, और सिटी लाइक ए ई आई ओ यू, ए आई ओ यू, और सिटी लाइक ए आई ओ यू, राइट, यू करके हम ऐसे परसेंटेज दे देंगे, कुछ इस तरीके से। तो लेकिन हमें बोला है कि आपको योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स, तो हम यहाँ सिंपल सा डिस्टिंक्ट लगा देंगे। हो सकता हो कि मल्टीपल वैल्यूज आ रही हो सिटी की, कई बार जापान दो बार रिपीट कर जाता है, या कोई भी सिटी है दो बार रिपीट कर रहा हो, तो हमें एक ही चाहिए, इसलिए हम डिस्टिंक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे ए परसेंटेज मीन्स जो ए से स्टार्ट हो रहा हो। अब ए से स्टार्ट हो रहा हो, कितना बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज जो है वो सबको कवर कर लेगा। ए बी हो वो भी ए परसेंटेज होगा, ए बी सी हो वो भी ए परसेंटेज होगा, ए बी सी डी हो वो भी ए परसेंटेज होगा। परसेंटेज मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसे हम रन करा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका। अब रॉन्ग मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, वाई इट्स शोइंग मी द रॉन्ग आंसर, by doing any mistake. So starting with vowel, select distinct city, distinct category from city like a percentage, or city like e percentage, or city like a e I o u. So ऐसा क्यों हो रहा है, let me check through the answer, e I o u.
मे बी एक्स्ट्रा स्पेस से तो कुछ मतलब है नहीं, फ्रॉम स्टेशन टेबल से डुप्लीकेट होगा नहीं, डिस्ट्रिक्ट लगा दिया है, राइट। वे सिटी लाइक ए, और स्टार्टिंग विद वोवल्स ए ई आई ओ यू, ए मैंने ले लिया, और सिटी लाइक ए ई, और सिटी लाइक आई, और सिटी लाइक ओ, और सिटी लाइक यू, वे सिटी लाइक percentage, or should you like e percentage? So let me check why it's showing error. Space से तो कुछ होता नहीं issue, but then also let me check why it's happening. So space से भी इस केस में issue हो रहा था, आप देख सकते हैं, but ऐसा क्यों हो रहा था I don't know. Space से issue होना नहीं चाहिए, but I don't know why it was happening. Maybe ये कुछ इसका एक glitch हो, क्योंकि चलिए हम चेक करते हैं इसको MySQL में, राइट। हम चेक करते हैं स्पेस से कुछ होता है, ग्लिच होता है कि नहीं होता है। तो हम अपने नेम में होता है, तो इससे मैं भी सीख जाऊंगा कुछ ना कुछ। सेलेक्ट फ्रॉम नेम कर लेते हैं, ठीक है, वेयर नेम लाइक व्हाट, जोएब कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं स्पेस देता हूँ, फिर परसेंटेज करता हूँ, देखते हैं इससे आंसर आता है कि नहीं। तो नहीं आ रहा है, राइट। अब स्पेस को कम करते हैं, लेट मी चेक, आ रहा है, स्पेस बढ़ा के देखते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान देनी है कि इस केस में स्पेस भी नहीं होना चाहिए, और ये बात मेरे ख्याल से मुझे भी इसका आइडिया नहीं था, राइट। अभी हो रहा है आइडिया कि स्पेस नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? मे बी ये स्पेस को काउंट कर लेता हो, मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर लेफ्ट साइड में, अच्छा एक काम करते हैं, हम लेफ्ट में स्पेस नहीं देते हैं और राइट में देते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप किसी भी साइड स्पेस देंगे ना, तो ये मेरे ख्याल से फिर वो ये इसको काउंट नहीं करेगा, इस वाले लाइक ऑपरेटर को जिसमें स्पेस होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने भी एक चीज सीखी है कि जब भी हम ये लाइक ऑपरेटर लगाएं तो हम स्पेस ना दें, तभी जाके ये जो है ना उस लाइक ऑपरेटर को काम करेगा। अगर हमने स्पेस यहाँ पे दे दिया तो ये लाइक ऑपरेटर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कोड रन करा लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे एक और तरीके से, ठीक है। तो इसे मैं करूंगा, यहाँ से करते हैं, ठीक है, ये चला गया। अब हम यूज करेंगे क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन। सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट क्या, हमें सिटी करना है ना, तो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन वेयर सिटी REGEXP। कैसा होना चाहिए सिटी? सिटी होना चाहिए जो कि ए से स्टार्ट हो, ठीक है। स्टार्ट होने के लिए पहले हमें यूज करना पड़ेगा, और ए से स्टार्ट हो, ई से स्टार्ट हो, आई से। तो मैंने बोला जब मल्टीपल होता है तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं, AEIOU। तो ये क्या करेगा, सबसे चेक करेगा, ए से हो और ई से और आई और OU और यू, तो और लगा हुआ है, ये सबसे चेक करेगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए डिस्टिंक्ट, तो मैं यहाँ डिस्टिंक्ट भी लगा दूंगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट सिटी यहाँ लगा दिया मैंने, डिस्टिंक्ट सिटी, राइट। हम स्टेशन बे सिटी एक्सप्रेस AEI, राइट। फिर मैं चेक करूंगा, मैं रन करता हूँ इसको, लेट्स चेक। ठीक है, तो ये रन कर गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सबमिट। तो इस तरीके से हम दो मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और एक बात याद रखना आपको, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए लाइक ऑपरेटर के, यू और परसेंटेज के बाद गैप मत रखना, अदरवाइज ये लाइक ऑपरेटर काम नहीं करेगा, जो चीज अभी हमने ऑब्जर्व की है, ठीक है। कई सारी चीजें आप ऑब्जर्व करके सीखते हैं MySQL, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैलेंज और देखते हैं व्हाट इज दैट चैलेंज। MySQL चूज करता हूं मैं, क्या है कि क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स एंडिंग विद वोवेल्स। तो यार यहाँ पे एंडिंग विद वोवेल्स है, तो फिर मैं लाइक यूज नहीं करूंगा, वो थोड़ा लेंथी होता है लिखने में। तो उसमें भी सिंपल सा चीज है, एंडिंग विद वोवेल है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप ये कर दोगे, वे सिटी लाइक एंड हो रहा है तो परसेंटेज पहले यूज कर लोगे और ए बाद में यूज कर लोगे। तो ये क्या होगा कि परसेंटेज मींस एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो, राइट लेफ्ट में कुछ भी होगा, लेकिन एंड जो होगा वो ए से होगा। तो इसी तरह करते करते हम सब में और लगा के ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो ये लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यूज करूंगा क्या, इसमें मैं यूज करूंगा सिंपल सा रेगुलर एक्सप्रेशन। सेलेक्ट सिटी, कहां से, फ्रॉम स्टेशन वेयर सिटी क्या, REGEXP पे सिटी क्या, किससे एंड होना, एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, $साइन।
तो हम डॉलर साइन यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके लेफ्ट में मुझे ब्रैकेट लगाना है क्योंकि लेफ्ट में होता है जिससे हमें कंपेयर करना है। ये हो गया। तो डॉलर हमें बता रहा है कि यार हमें एंड से चेक करना है, और ब्रैकेट बता रहा है कि हमें इन पांचों को चेक करना है, ए ई आई ओ यू और लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां मुझे चाहिए डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट सिटी चाहिए मुझे, डिस्टिंक्ट सिटी हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा वे सिटी रेगुलर एक्सप्रेशन ए आई ओ। अब हम चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला है एंड में चेक करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे डॉलर यूज किया है। मैं लाइक ऑपरेटर नहीं यूज कर रहा हूँ, उससे भी आंसर आएगा, ठीक है। वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, राइट। सबमिट कर देते हैं इस कोड को एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो ये आ गया, रन कर गया, टेस्ट केस भी पास हो गया, और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैलेंज। अब next question, query the list of city names from station which has vowel as both their first and last characters. The result cannot contain duplicates, ठीक है। अब चलते हैं कि वॉवल शुरू में भी आए, वॉवल लास्ट में भी आए। हम फिर यहाँ पे अब देखिए, अगर आपको इसको लाइक ऑपरेटर से यूज करना है तो आपको इसके पहले के पहले वाला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का था उसमें और लगा हुआ था, इसके बाद वाले में भी और लगेगा। अब क्या करना, इसने उन दोनों केसेस को मर्ज कर दिया, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को एंड के थ्रू कनेक्ट करके लाइक ऑपरेटर यूज करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यूज करूंगा यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्योंकि वो सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो सेलेक्ट क्या, सिटी। ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये पिछले दो क्वेश्चन को इसने मर्ज कर दिया है, स्टार्टिंग भी हो एंडिंग भी हो, ठीक है। तो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन वेयर REGEXP। स्टार्ट किससे हो? स्टार्ट हो ABC, ठीक है, सॉरी AEIOU, और एंड लगाए क्योंकि दोनों होना चाहिए। एंड सॉरी, हमने वो कॉलम लिखा ही नहीं जिसपे कंडीशन लगानी है। कंडीशन किस पे लग रही है? सिटी पे लग रही है ना, सिटी ऐसा होना चाहिए। एंड क्या, सिटी REGXP। वो किससे एंड हो? एंड किससे करना है? वो एंड में होना चाहिए उससे। तो यहाँ पे हमने लगा दी डॉलर साइन। तो पहली कंडीशन ये कर देगा, फिर कंडीशन ये, तो ये शुरू वाला कर देगा, ये बाद वाला कर देगा। हमने बीच में एंड लगा रखा है। चलिए इसे रन कराते देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन इसने ये बोला है कि योर रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स, तो हम यहाँ पे फिर करेंगे क्या, डिस्टिंक्ट, राइट। इस तरीके से हम इसको रन कराएंगे। तो ये रन कर गया, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज हम ट्राई करते देखते होता है कि नहीं, मुझे खुद नहीं पता। क्या ये दोनों एक साथ काम करेगा? जैसे इसे अगर हम हटा देते हैं, राइट, इसे मैं हटा देता हूं और मैं डॉलर यहां लगा देता हूं, चेक करने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं। मतलब स्टार्ट 20 से हो एंड 20 से हो, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। लेट मी चेक, मुझे नहीं पता, लेट मी चेक, लेट मी एक्सप्लोर समथिंग। काम करेगा तो अच्छी बात है, हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो नहीं काम कर रहा है मतलब, ठीक है। तो हम इसे कंट्रोल सेट करेंगे। इस तरीके से आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या चीजें कैसे कैसे काम कर रही हैं। तो हमें यहाँ पर दो केसेस बनाने ही पड़ेंगे, हम एक साथ नहीं कर सकते। एक बार ये कि स्टार्ट ऐसे हो रहा है, एक बार ये एंड ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसे हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैलेंज। Query the city names from station that do not start with vowels. Your result cannot contain duplicates. अब मैंने बताया था आपको कि आप सिंपल सा वॉवल जो स्टार्ट हो रहा है उसमें नॉट लगा दो, तो वो वाले आ जाएंगे जिसमें वॉवल स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, सेलेक्ट सिटी कर लो आप, ठीक है, फ्रॉम स्टेशन कर लो आप, वेयर सिटी, कंडीशन सिटी पे लगानी है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या, किससे स्टार्ट हो, वॉवेल से। तो पहले स्टार्ट का साइन बना लो आप, ये हो गया, बन गया साइन AEIOU। सबको चेक कर लेगा, ए को, ई को, आई को, ओ को, यू को, ऐसा। तो ये वो सिटी देगा जो वॉवेल से स्टार्ट हो रही है। हमें क्या चाहिए, दैट डू नॉट स्टार्ट विद वॉवेल्स, तो हम क्या कर देंगे, वे सिटी नॉट, नॉट लगा देंगे हम यहाँ पर। और हमें चाहिए डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिस्टिंक्ट लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है।
देखते हैं रन करता है कि नहीं करता है ये। रन कर गया। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। कितना आसान हो गया हमारा काम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, इसे हम सबमिट कर देंगे। सो ये रन कर गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम होगा तो हम सॉल्व करेंगे, सेम ही है। क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फ्रॉम स्टेशन दैट डू नॉट एंड विद वॉवेल्स। अब वॉवेल से नहीं एंड करे तो पहले क्या फाइंड कर लेंगे, जो वॉवेल से एंड करे फिर उसमें नॉट लगा देंगे। तो वो सारे केस दे देगा जो वॉवेल से नहीं एंड करेगा। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन वेयर सिटी लाइक व्हाट, लाइक नहीं सॉरी, सिटी रेज एक्सपी, क्या ए ई आई ओ यू, क्या करना है एंड करना है, तो हमने डॉलर साइन लगा दिया। ये वो केस होगा जब सिटी जो है इनसे एंड करेगा। हमें क्या चाहिए, इससे ना एंड करे, तो हम नॉट लगा देंगे। लेट्स चेक दिस। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ब्रेक ब्रेक करके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आंसर, हाँ आंसर क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज देखी नहीं, रिजल्ट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्टिंक्ट। जैसे अगर मैं इसके आउटपुट में देखूं कोई आंसर रिपीट कर रहा है क्या, रिपीट कर रहा होगा। बहुत सारी सिटीज है ना, तो आप देख नहीं पाएंगे, मैच नहीं कर पाएंगे। ओ माय गॉड 250 है तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसे हम छोड़ देते हैं, इसे रन कराते हैं। ठीक है, हमें डिस्टिंग से मतलब है, हमें डिस्टिंग चाहिए तो हमें डिस्टिंग लगाना पड़ेगा। रन कर गया। ठीक है, हम सबमिट करते हैं इस क्वेश्चन को। हम तब तक करेंगे आज जब तक क्वेश्चन एक टाइप के रहेंगे। ठीक है, और इसी के थ्रू हमें मिल गया क्या, यू हैव अर्न योर सेकंड स्टार। राइट, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ, देखते हैं अगर सेम होगा या फिर टाइम भी बड़ा हो जाएगा तो हम इसे छोड़ देंगे। Query the list of city names of institutions that either do not start with vowels or do not end with vowels. Query the list of city names from a station that either do not start with vowels. So vowel से start भी ना हो और end भी ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है। राइट, और या फिर इसी में निपटा देते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। Information that do not start with vowels or do not end with vowels। ठीक है, तो ठीक है, हम इसे कर लेंगे सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम स्टेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, सिटी चुनना है। स्टेशन वेयर, वे सिटी क्या होना चाहिए, वो उससे नहीं स्टार्ट होना चाहिए, क्या नाम है, वॉवल से। ठीक है, तो वॉवल से स्टार्ट ही होना चाहिए, हमने स्टार्ट लगा दिया। किससे नहीं होना चाहिए, ए ई आई ओ यू। तो ये वो केस देगा जब वॉवल से स्टार्ट नहीं होगा। और सिंपल सा हम कर देंगे, सिटी जो है ना वो क्या होगा, देखो हमें नॉट लगाना है, क्यों, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, वॉवल से स्टार्ट होगा। और सिटी क्या, नॉट। क्या करना है, हमें खत्म करना है कि वॉवल से वो खत्म भी ना हो। ए ई आई ओ यू, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर साइन कर देंगे। हमने और लगाया क्योंकि यहाँ पे और बोल रखा है that either do not start with vowels or do not end with vowels, right? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में करेंगे। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम a station where city not रेगुलर एक्सप्रेशन ए ई आई ओ यू। तो मतलब इस केस में स्टार्ट किससे, वॉवल से स्टार्ट ना हो रहा हो और सिटी नॉट वॉवल से खत्म ना हो रहा हो, तो ये वो वाला क्वेरी हो जाएगी। हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे डिस्टिंक्ट। ठीक है, let's check if this works or not. So
So there's a problem in the syntax, I guess. Why is happening? I don't know. हाँ, यहाँ पे हमने इसको अंदर लगा दिया है। ओ, हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क भी नहीं लिखा है। ठीक है, हमें फिर मिस्टेक हमसे होती रहती है, हमें ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, एरर भी हमें पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, वो भी एक अलग चीज़ है, उसको ढूंढना। यहाँ पे भी देखिए हमने मिस्टेक कर दिया, हमने डबल कोटेशन यहाँ पे दे दिया, तो सिंपल सिंपल मिस्टेक हो रही है हमसे आज। एक चीज़ और, यहाँ पे गैप भी नहीं देना आपको, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, तब भी नहीं काम करेगा ये। देखिए रन कर गया। ठीक है, तो मिस्टेक होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम सीखते हैं कि गलतियां कैसे हुई, हमें ध्यान रहता है। हम कभी फ्यूचर में करेंगे तो यही चीज़ हमें याद है कि यार हमने ये चीज़ गलती की थी उस समय। राइट, तो अब हम आज के लिए इतना ही, हम इसे सबमिट कर देते हैं। राइट, एंड वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मिस्टेक होना इंपॉर्टेंट है, और एसक्यूएल में ऑब्जर्वेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिस्टेक करिए, ऑब्जर्व करिए क्या मिस्टेक हुई, उससे सीखिए। राइट, so that's it for this video. Thank you and have a nice day.